नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद्याचली पर। हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हम 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग इसी सीरीज़ का 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कायिक जनन। तो हम लोग अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों को देखते हैं जिनमें से कुछ पौधे फलों के होंगे, कुछ फूलों के और कुछ सब्जियों के। तो ये जो पेड़ पौधे हैं सभी किसी न किसी बीज के द्वारा उगाए गए हैं। क्या हम बिना बीज के किसी भी पौधे को उगा सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप सोचकर हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज कायिक प्रवर्धन के बारे में। इसको कायिक जनन या शाक्य प्रजनन भी कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि बिना बीज के हम पौधों को उगाएंगे उस पौधे के कायिक भाग के द्वारा। वो कायिक भाग या तो उस पौधे की जड़ होंगी, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं और मुकुल हो सकता है। पौधे के बीज के बिना जड़, तना, पत्तियां, मुकुल आदि का उपयोग करके एक नया पौधा पैदा करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो अगर बात करें जड़ की, तो जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, ये ऐसे पौधे हैं जो पौधे की जड़ों के द्वारा ही इनको उगाया जा सकता है। यानी गाजर का जो पौधा है उस गाजर के पौधे की जड़ें लेंगे, उसको ही हम मिट्टी में लगा देंगे तो भी नया पौधा तैयार हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास अदरक और गुलाब ऐसे 2 पौधे हैं कि इनकी टहनियों के द्वारा ही हम नया पौधा उगा सकते हैं। पत्तियां का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, जिसको आमतौर पर पत्थर चट्टा कहते हैं। ब्रायोफिलम की पत्तियों के द्वारा हम एक नया पौधा उगा सकते हैं। ऐसे ही घास है तो घास मुकुल के द्वारा नई घास भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गाजर का कायिक भाग क्या है, अदरक का कायिक भाग क्या है, ब्रायोफिलम का कायिक भाग क्या है। तो ऐसे पूछ लेते हैं। तो ब्रायोफिलम का कायिक भाग पत्तियां हैं, अदरक और गुलाब की बात करें तो तना है, गाजर मूली की बात करें तो जड़ें इसके कायिक भाग हैं। कायिक भाग का मतलब है कि पौधे का वह कौन सा भाग जिसके द्वारा हम नया पौधा बना सकते हैं। तो अगर कायिक भाग से एक नया पौधा बनता है तो उस विधि को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बीज बनाने की अक्षमता को खो चुके हैं। उनमें से हैं जैसे केला, चमेली, गुलाब। ये बिल्कुल भी अपने बीजों का निर्माण नहीं करते। तो इन पौधों को उगाना भी जरूरी है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियां भी इन पेड़ पौधों का लाभ उठा सके। तो इनको कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाया जाता है। और इनमें से कुछ है पर्तन कलम विधियां जिनको हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पर्तन। हमारे पास ये जो सामने चित्र है, इस चित्र में हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक पौधे की टहनी को मोड़कर मिट्टी के अंदर दबाया गया है, ऊपर से इसको मिट्टी भी डाल दी गई है। तो कुछ दिनों बाद जिस हिस्से को मिट्टी के अंदर दबाया था वहाँ पर कोपले फूट पड़ती हैं, जड़ें निकल जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके एक नया पौधा उगता रहता है। फिर हम यहाँ से इसको कट कर देंगे तो स्वतंत्र रूप से ये 2 पौधे हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की विधि को हम पर्तन विधि कहते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें कलम की, तो कलम में क्या करते हैं, हम एक पौधा लेते हैं, जैसे गुलाब का पौधा लिया है तो एक उसकी टहनी को कट करेंगे और कट करते समय ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कलिकाएं जरूर हों, क्योंकि फिर वो आसानी से फूटेंगी और एक नया पौधा बनेगा। हम यहाँ से इसकी टहनी को कट करके किसी गमले में या मिट्टी के अंदर इसको गाड़ देंगे। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये विकसित होकर के एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा, पूरे पौधे के अंदर विकसित हो जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को हम कलम विधि कहते हैं। इस कलम विधि का उपयोग कुछ दूसरे तरीके से भी करते हैं जिसको रोपण कहा गया है। इस रोपण के अंदर 2 पौधों को लिया जाता है। पहला पौधा जिसकी जड़ें होंगी, यानी जड़ों से ऊपर से उसको थोड़ा सा काट देंगे, एक सांचा सा बना लेंगे। फिर ऐसे कोई दूसरा पौधा लेंगे, वो पौधे का ऊपरी हिस्सा होगा। यानी पहला एक पौधा लिया है जिसको स्टोक कहा गया है, इसकी जड़ें होंगी, ये मिट्टी में ऐसे कैसा लगा रहेगा। किसी दूसरे पौधा का ऊपरी हिस्सा लिया है जिसको सियोन कहते हैं, ये ऊपर से कट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, सियोन को इस स्टोक के ऊपर फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर जहाँ पे ये इनका जंक्शन है, जहाँ पे ये कट लगा हुआ है, वहाँ पर हम मिट्टी का लेप लगा देंगे या फिर कपड़े से इसको बांध देंगे। तो कुछ दिनों बाद
इस कपड़े को जब यहाँ से हटाते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एक नया पेड़ उगाता है। तो फिर धीरे धीरे ये विकसित होता रहता है और एक नया पेड़ बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार की विधि को रोपण विधि कहते हैं। आम, अमरूद, लीची, बहुत सारे ऐसे ये पेड़ पौधे हैं जिनको इस विधि के द्वारा उगाया जाता है। तो हमने कायिक जनन के बारे में जान लिया। बात कर लेते हैं कायिक जनन के लाभ के। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो पौधे बीज नहीं उगा सकते उनसे भी हम नया पौधा बना सकते हैं। ठीक, वही आपको बताया ना कैसे। तो इन विधियों का उपयोग करके हम उन पौधों को उगा सकते हैं जो बीज का निर्माण नहीं करते। और दूसरा फायदा ये है कि जो भी हमें नया पौधा मिलेगा वह जनक पौधे के बिल्कुल समान होगा, सेम उसी क्वालिटी का होगा, वैसे ही फल या सब्जियां देगा जैसा जनक पौधा देता है, हल्का सा भी उसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। और तीसरा फायदा क्या है, यह विधि बहुत आसान है और साथ में बहुत ज़्यादा जल्दी पौधे को विकसित करती है। जल्दी कैसे कि एक तो हम बीज को लगाएंगे, कुछ दिनों बाद वो अंकुरित होगा, फिर अंकुरित होने के बाद वो ज़मीन से ऊपर विकसित करेगा, और एक हम कलम या बर्तन का उपयोग करके नया पौधे को उगाएंगे। वो पहले से ही अंकुरित है, सिर्फ उसने अपनी जड़ें पकड़नी है, इसलिए ये विधि पौधे को जल्दी विकसित कर देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने लैंगिक जनन के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।